हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आज स्टार्ट करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का छोटा सा पार्ट होते हैं। अगर हम एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास का छोटा सा पार्ट अलग निकाल लें और उस पर एक साइड पर पॉलिशिंग करते हैं तो वो मिरर बन जाता है। डिपेंड करता है कि हम किस साइड पर पॉलिशिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनते हैं। कॉनकेव मिरर यानी कि जो केव जैसा होता है जिसका कर्व्ड सरफेस इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर जिसका कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड होता है। ऐसे मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़े थे इनके रे डायग्राम्स। कॉनकेव मिरर के हमने 6 रे डायग्राम्स पढ़े थे और कॉन्वेक्स मिरर के केवल 2 रे डायग्राम्स पढ़े थे। उससे पहले हमने उनके 3 बेसिक रूल्स भी पढ़े थे। इतना पार्ट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। अब हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में मैग्निफिकेशन स्टार्ट करेंगे, साइन कन्वेंशन स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे थोड़े से मिरर फॉर्मूला के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन होता है कि हमारा मिरर किसी ऑब्जेक्ट की कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने कोई पेन रखा और इसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैंने एक पेन रखा मिरर के सामने, उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। जब मैं उसे मिरर में देख रही हूँ तो उसकी इमेज 16 सेंटीमीटर की बन रही है। 8 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट की इमेज 16 सेंटीमीटर की बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो गया? डबल हो गया एकदम। तो यही होता है। और मान लीजिए यही मैंने किसी दूसरे मिरर के सामने या फिर अलग पोजीशन पर यही 8 सेंटीमीटर का पेन रखा और अब उस 8 सेंटीमीटर की इमेज जो है वो मिरर 4 सेंटीमीटर की बना रहा है। यानी कि पहले क्या था? पहले इमेज 2 टाइम्स हो गई थी। पहले मेरी इमेज 2 टाइम्स बन रही थी और अब मेरी इमेज हाफ टाइम्स बन रही है। तो मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितने टाइम्स बन रही है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज कोई भी मिरर बना रहा है उसका जो वैल्यू होती है वो होती है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। जैसे सबके सामने हम मीटर लगाते हैं या सेंटीमीटर लगाते हैं, ये यूनिट्स होती हैं। केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होती है यूनिट्स। लेकिन मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? एम से। मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं एम से। ओके, मैग्निफिकेशन क्या होता है? कितनी बड़ी या कितनी छोटी इमेज बन रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि अगर इमेज एनलार्ज्ड बन रही है, 2 टाइम्स इमेज बन रही है। यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा था और इसकी मिरर में इमेज बन रही है कितनी? हमारी मिरर में इसकी इमेज बन रही है हमारी 16 सेंटीमीटर की। 16 सेंटीमीटर की। तो अब क्या हो गया? यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। 8 2 16 होता है तो 2 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। यानी कि इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं लगाई जाएगी। मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? 2। और यही अगर ये इमेज मेरी 4 सेंटीमीटर की बन जाए तो यहाँ पे क्या हुआ? इमेज जो है वो हाफ हो गई, उसका जो वैल्यू है वो हाफ हो गई, छोटी इमेज बन रही है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/2, यानी कि हाफ मैग्निफिकेशन हो गया विदाउट एनी यूनिट। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि मिरर कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ये होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में और क्या देखते हैं हम? मैग्निफिकेशन के कुछ हम इम्पॉर्टेंट ये क्विक रिवीजन वाले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे आपको आसानी होगी ना मैग्निफिकेशन पहचानने में। देखिए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इक्वल साइज की बन रही है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इक्वल है, यानी कि 1 का मतलब है कोई भी चेंज नहीं है ऑब्जेक्ट के साइज में। इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के साइज में कोई भी चेंज नहीं है। मैग्निफिकेशन 1 है, यानी कि क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर होगा। और अभी हमने जैसे देखा था कि मैग्निफिकेशन आ रहा था 1/2, यानी कि 0.5। अब देखिए ये क्या है? ये 1 से छोटा है। 0.5 1 से छोटा है। तो जब मैग्निफिकेशन हमारा 1 से छोटा होता है, तो हमारी जो इमेज जो है वो स्मॉल साइज की बनती है। इमेज हमारी स्मॉल साइज की बनती है
और जब हमारा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है, 2, 3, 4 इस तरीके के जब हमारे मैग्निफिकेशन आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी इमेज जो है वो लार्ज साइज की बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है, इमेज लार्ज बन रही है। आप खुद ही सोचो, अगर मैग्निफिकेशन 2 है यानी कि 2 टाइम्स इमेज बन रही है, 3 है यानी कि 3 टाइम्स इमेज बन रही है, 1.5 है यानी कि 1.5 टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है। और अगर वो कह रहा है कि 0.5 टाइम्स बन रही है इमेज यानी कि हाफ टाइम्स बन रही है, यानी कि आधी हो गई, छोटी हो गई। अगर वो बोल रहा है 1/4 इमेज बन रही है यानी कि उस इमेज का, उस ऑब्जेक्ट के चौथाई इमेज बन रही है, यानी कि अगर वो 12 सेंटीमीटर का है तो उसकी सिर्फ 3 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है। इस तरीके से मैग्निफिकेशन क्या हो गया, अगर वो 1 के बराबर है तो यानी कि इक्वल साइज की इमेज बन रही है। अगर 1 से छोटा है 0.5, 0.45, 0.3 या जितना भी आ रहा है आपका मैग्निफिकेशन, अगर आपका 1 से छोटा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इमेज स्मॉल साइज की बनेगी। और अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, 1.5, 1.35, 3.6 व्हाटएवर है ना, बस 1 से बड़ा होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें मैग्निफिकेशन में हमारी इमेज जो है वो लार्ज साइज की बनेगी। ओके, इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव दिया हुआ होता है, अगर मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव दिया हुआ है उसका मतलब है कि मेरी इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। और अगर मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। इन पॉइंटर्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन्हें दिमाग में बिठा लें। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इमेज बड़ी बनती है, अगर छोटा होता है तो छोटी इमेज बनती है, और अगर सेम साइज की बन रही है तो मैग्निफिकेशन 1 होता है। अगर नेगेटिव है तो उसका मतलब है कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और अगर पॉजिटिव है तो उसका मतलब है वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन दे रखा है -3, तो ये मुझसे चीख चीख करके क्या बता रहा है, ये मैग्निफिकेशन मुझसे चीख चीख करके क्या बोल रहा है, ये कह रहा है भाई मैं 1 से बड़ा हूँ, यानी कि इमेज क्या बन रही है, बड़े साइज की इमेज बन रही है, यानी कि बड़े साइज की इमेज बन रही है, 1 से बड़ा है। माइनस क्या बोल रहा है, माइनस कह रहा है कि मैं रियल और इन्वर्टेड हूँ, यानी कि ये इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा और उसके 3 टाइम्स लार्जर इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इस तरीके से, जैसे कॉनकेव मिरर में देखिए थे ना, इतने सारे केसेस, आगे की साइड बड़ी इमेजेस बन रही थी, यहाँ पे मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर ही रखा हुआ है तो उसमें ऐसे ही तो था, ऑब्जेक्ट ऐसा छोटा सा रखा हुआ था, और जब हमने रे डायग्राम बनाया तो उसका ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, इमेज साइज बड़ी हो रही थी, और कैसी बन रही थी, रियल इन्वर्टेड बन रही थी। यानी कि मैग्निफिकेशन अगर -3 दे रखा है तो माइनस क्या बोल रहा है कि मैं रियल और इन्वर्टेड हूँ, इमेज खुद बोल रही है कि मैं रियल और इन्वर्टेड हूँ। और अगर -3 दे रखा है, अगर 3 दे रखा है, 3 क्या है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन में इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। इतनी बात समझ में आई, तो मैग्निफिकेशन समझ आ गया। इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इसके मैग्निफिकेशन निकालने के भी फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले हैं, या तो अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे तो आप डिस्टेंस मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन आपको निकालनी है तो उसके लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है माइनस का v/u। v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, माइनस का इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो होता है ये, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO। ये HI/HO क्या है, HI/HO, देखिए कई बार हमको क्वेश्चन में देगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, एंड इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 8 सेंटीमीटर, उसकी एक इमेज बन रही है 8 सेंटीमीटर की। यानी कि उसने क्या कहा मुझे, कि उसने कहा 4 सेंटीमीटर का मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट बताई है उसने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं बताया। अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ में आ जाएगा। अगर वो हाइट दे रहा है तो वो बोलेगा 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर हाइट ऑफ इमेज दी है, यानी कि वो बोलेगा इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर की, 8 सेंटीमीटर की, तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी, इमेज कितनी लंबी है, इमेज की हाइट कितनी है।
ठीक है, HI/HO। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, ये हो गई हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो फॉर्मूले हो गए आपके पास मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। ओके, ये दो फॉर्मूले आपको आगे के जब क्वेश्चंस कराऊंगे तो मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगे जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं। तो एक है ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। देखिए, अब इससे पहले कि मैं आपको मैग्निफिकेशन के थोड़े से क्वेश्चंस कराऊं, मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगी, इन फॉर्मूलेज को कैसे लगाना है। इससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा देती हूँ, साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्योंकि आप क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आपको साइन कन्वेंशन पता होगा। ओके, तो पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हमको क्वेश्चन कोई देता है या हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, जैसे मेरे सामने मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये मेरे सामने। अब इसने मुझको बोला कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ उसने दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है उसने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और उसने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने रखा है इससे, और इसका जो डिस्टेंस है बीच का, ये है मेरा 18 सेंटीमीटर, यानी कि यू उसने क्या दे दिया, 18 सेंटीमीटर। अब ये रूल्स होते हैं कि हम जब इन वैल्यूज को लेते हैं ना, इन वैल्यूज को पुट करते हैं क्वेश्चन में, तो इनके सामने साइन लगाए जाते हैं। साइन कैसे, माइनस या प्लस के साइन लगाए जाते हैं, माइनस या प्लस के साइन लगाए जाते हैं, इनके सामने माइनस प्लस के साइन लगाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। मैं इनको 20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकती, मुझे इसको -20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, मुझको इसको -20 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऐसा करता है। अब साइन कन्वेंशन क्या कहता है पूरी तरीके से अब हम पढ़ते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि आपके पास जो भी मिरर है, जो भी मिरर है आपके पास, उसमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल मिरर से ज्वाइन हुई भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये हो गई आपके प्रिंसिपल एक्सिस। ये ज्वाइन आपने, ये क्या करा, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ करी है। अब आप ये सोचिए कि ये जो आपके पास दो लाइन आई है ना, ये आई है आपके कार्टेशियन प्लेन की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़कर क्या आए, ये क्या होती है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप ये सोचिए कि आपके पास जो मिरर है ना, और मिरर कहाँ रखा है, बिल्कुल आपके जीरो पर रखा हुआ है। मिरर कहाँ रखा हुआ है, बिल्कुल जीरो पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है आपका मिरर। आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि आपके पास क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, मिरर क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है। अब देखिए, जब मैं ओरिजिन से इस साइड चलती हूँ, यानी कि राइट साइड जब मैं चलती हूँ, एक्स एक्सिस पर जब मैं राइट साइड चलती हूँ, तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, है ना, पॉजिटिव का 1 2 3 4 ऐसे चलती है यहाँ पर लाइन पर। और इधर की साइड यानी कि लेफ्ट साइड पर मैं जितनी भी लेती हूँ उन चीजों को लिया जाता है निगेटिव। लेफ्ट साइड पर जितनी भी वैल्यूज ली जाती हैं वो होती है निगेटिव, जैसे कि -1 -2 -3 -4, इस तरीके से होता है। और वैसे ही जैसे ये वाई एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस पर मैं ऊपर की साइड कोई भी डिस्टेंस लेती हूँ, तो ऊपर क्या होता है, ऊपर होती है पॉजिटिव वैल्यूज, ऊपर होती है पॉजिटिव वैल्यूज, इधर होता है ना 1 2 3, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है -1 -2 -3, एक तरीके से नंबर लाइन कर दिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि आपको ये एक्सिस दे दी जाती है और उनके ऊपर आपको वैल्यूज पुट करनी होती है, इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, नीचे की साइड नेगेटिव वाई एक्सिस पर। ओके, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये सोचना है कि मिरर जो है ना, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन दे रखा है हमको, ये एक तरीके का कार्टेशियन प्लेन दे रखा है मुझे। तो अब मैं जितनी भी वैल्यूज मिरर से आगे की साइड मेजर करूंगी, जितनी भी वैल्यूज मिरर से आगे की साइड मेजर करूंगी वो नेगेटिव में ली जाएंगी। कैसे, जैसे कि आपने देखा था कि अभी मैंने फोकल लेंथ ली थी। अब फोकल लेंथ कहाँ की, आगे की साइड होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 20 सेंटीमीटर ने दे रखी है। तो यहाँ पर देखो ये मिरर के सामने है ना, यानी कि अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसको मैं +20 सेंटीमीटर नहीं लूंगी, मैं इसको लूंगी -20 सेंटीमीटर।
सिमिलरली अगर उसने दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा मिरर के सामने ही रखते हो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या लूंगी, माइनस का 18 सेंटीमीटर माइनस लगाऊंगी। सिमिलरली अगर मुझको इसने रेडियस दे दी, रेडियस कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर, तो उसमें भी लगाऊंगी मैं माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस मैं आगे की साइड मेजर करती हूँ। ओके, और अब मान लीजिए मेरी इमेज कहाँ बन रही है, पीछे की साइड, मेरी इमेज पीछे की साइड बन रही है। तो अब देखिए जो ये है इमेज डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से देखूँ, इमेज डिस्टेंस अगर मैं देखूँ, फॉर एग्जांपल इसका इमेज डिस्टेंस दे रखा है मुझे 30 सेंटीमीटर, तो अब 30 सेंटीमीटर क्या है, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। तो जब मैं v लूंगी यानी कि इमेज डिस्टेंस लूंगी, तो मैं पॉजिटिव का 30 सेंटीमीटर लूंगी। इतनी बात समझ में आ रही होगी, यानी कि इसके आगे वाली, मिरर के आगे वाली सारी की सारी नेगेटिव चीज ली जाएंगी और मिरर के पीछे वाली सारी क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं ऊपर देखूं, देखिए ऊपर क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेती हूं, यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर की, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और इसकी इमेज बन रही है यहां पर कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, 3 सेंटीमीटर की ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर इमेज बन रही है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा मैं सीधा ही खड़ा करूंगी, ये ऑब्जेक्ट मैंने सीधा ले रखा है ऐसे, जब मैंने सीधा ले रखा है, ये क्या है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, ऊपर की साइड क्या होती है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसकी जब मैं हाइट लिखूंगी, यानी कि जब मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखूंगी तो उसका पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर लिखूंगी, और जब मैं हाइट ऑफ इमेज लिखूंगी, इमेज कैसी है, इस एक्स एक्सिस से नीचे की साइड है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, यहां से लेकर यहां तक नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो जब मैं हाइट ऑफ इमेज लिखूंगी, तो हाइट ऑफ इमेज लिखूंगी मैं माइनस का 3 सेंटीमीटर। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी, यानी कि मिरर को आपको एक तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ट्रीट करना है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने मेजरमेंट करते हो, इसी तरीके से आपको मिरर के आगे पीछे भी मेजरमेंट करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बारे में। देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ, उसका रेडियस, वो क्या होता है, हमेशा आगे की साइड होते हैं। जैसे मैंने ऐसे कॉनकेव मिरर जब मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें क्या करती हूँ, हमेशा आगे की साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस, सॉरी फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस होता है ये हमेशा आगे की साइड होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है फोकल लेंथ, और यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या होती है, रेडियस, ये होती है फोकल लेंथ। अब जब मैं कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ मेजर करती हूँ तो वो हमेशा कैसी आती है, निगेटिव आती है। अगर मैं इसके लिए रेडियस मेजर करती हूँ तो हमेशा कैसी आती है, निगेटिव आती है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और रेडियस हमेशा निगेटिव होंगी। और जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम, मिरर के सामने ही तो रखते हैं, मिरर के पीछे नहीं रखते। तो मैं जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखूंगी तो ऑब्जेक्ट का यानी कि यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि मैंने सामने की तरफ रख रखा है। अब ऐसे कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ होता है, पीछे की साइड होता है, यानी कि जब मैं इसकी फोकल लेंथ लूंगी तो फोकल लेंथ का रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू मैं लूंगी पॉजिटिव में, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव में, ऐसी रेडियस भी इसकी किस में होगी, पॉजिटिव में। और अब देखिए ऑब्जेक्ट तो मैं हमेशा आगे ही रखूंगी, चाहे मैं कॉनकेव मिरर में रखूं या कॉन्वेक्स मिरर में रखूं, मैं किसी के भी सामने रखूं, प्लेन मिरर के सामने रखूं, मिरर के पीछे हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते क्योंकि वहां से इमेज नहीं मिलेगी, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हमेशा सामने। तो इसमें भी u कैसा होगा, u इसमें भी निगेटिव होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको हमेशा निगेटिव ही लेना है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आप पढ़ने के लिए तैयार है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप मैग्निफिकेशन के तैयार है। मैग्निफिकेशन के थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखते हैं, उसके बाद फिर हम मिरर फॉर्मूला पर चलेंगे। An object is placed at
20 centimeter in front of a concave mirror. It forms image at 15 centimeter in front of mirror. Find magnification. अब देखिए इसने मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है ना। आपको सबसे पहले कैसे पढ़ना है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो आप यहाँ पे रफली एक डायग्राम बनाने की आदत डालें। जब तक आप बिल्कुल सही से क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं कर देते, यहाँ पर एक रफली एक डायग्राम बनाने की आदत जरूर डालें। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसने मुझे क्या दे रखा है, सबसे पहले ये पहचानना है कि मिरर कौन सा दिया हुआ है, कॉन्वेक्स दे रखा है या कॉनकेव दे रखा है। यहाँ पे मुझे कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 20 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है इट फॉर्म्स इमेज एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब आपको पता है कॉनकेव मिरर मोस्टली केसेस में क्या बनाता है, आगे की साइड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, यानी कि ये कैसी होगी 15 सेंटीमीटर का यहाँ पर ऐसे उल्टी इमेज बन रही होगी। ठीक है, इसके डिस्टेंस कितने दे रखे हैं, 15 सेंटीमीटर। अब ये मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। अब स्टार्ट करिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना। सबसे पहले लिखिए, सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले लिखना है क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है आपको क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले इसने मुझे दे रखा है u, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब बताइए क्या ये मैंने 20 सेंटीमीटर सही लिखा है, क्या ये 20 सेंटीमीटर मैंने सही लिखा है, क्या इसमें माइनस नहीं आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है, जितनी भी चीजें मिरर के सामने रखी जाएंगी कैसी ली जाएंगी, निगेटिव ली जाएंगी। इसीलिए आपको क्या पढ़ा था, साइन कन्वेंशन, तो ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव लिया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर देखिए v, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है, इमेज डिस्टेंस कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो पीछे बन रही है आगे बन रही है, इमेज क्या बन रही है हमारे मिरर के आगे बन रही है, तो कैसी ली जाएगी नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। ओके, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस का v अपॉन यू, माइनस का v अपॉन यू, वैल्यूज रखो, माइनस का v, माइनस तो एज इट इज रहने दो, ब्रैकेट लगाओ और v की वैल्यू रखो। v की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। साइन में बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ होती है, इसमें इस चैप्टर में गड़बड़ ही बच्चे साइन में करके आते हैं, साइन में ही सारी दिक्कतें करके आते हैं। साइन ढंग से नहीं लेंगे तो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट जो इसमें बहुत छोटा सा है, इतनी कैलकुलेशन तो आप मैथमेटिक्स में सीख करके ही आते हो, लेकिन ये जो साइन वाली चीजें है ना आप ये ध्यान नहीं रखते और इस वजह से आपके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। अभी से आदत बना के चलो कि न्यूमेरिकल्स में आप हमेशा साइन बिल्कुल सही सही लोगे, नहीं तो क्वेश्चन आपको गलत होना तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे क्या लो, यहाँ पे माइनस का 15 इसके अंदर ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि आप साइन में गड़बड़ ना करो। ओके, अब क्या करो, नीचे देखो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u दे रखा है -20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, ब्रैकेट में जब चीजें होती हैं तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 15 अपॉन 20 माइनस का। ठीक है, अब देखिए इसको कट कीजिए 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, आपका मैग्निफिकेशन आ गया माइनस का 3/4। आप इसको और डिवाइड करके भी लिख सकते हो, पर ऐसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर माइनस का 3/4। अब एक बात बताइए, ये माइनस का 3/4 हमको क्या बता रहा है, देखिए एक तो पहली बात ये क्या है माइनस का है, तो यानी कि कैसी इमेज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और दूसरी बात 3/4 है, 3/4 है, यानी कि ये 1 से छोटी आएगी वैल्यू, जब 1 से छोटी आएगी तो इसका मतलब क्या है, ये इमेज छोटे साइज की बन रही है। क्वेश्चन हमको गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग
is placed in front of convex mirror. It forms an image of 3 centimeter. Find magnification. अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या बनाना है हमको, मिरर चेक करना होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आप चेक करोगे, मिरर। एन ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर ही बनाओ, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। अब उसके सामने क्या कह रहा है कि मैंने 12 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट रखा है। लॉन्ग या फिर वो यहाँ पे टॉल भी लिख सकता है, लॉन्ग या फिर टॉल, यानी कि ये हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया हो, ये दे रखा है मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये कह रहा है लॉन्ग, इतना लंबा ऑब्जेक्ट मैंने रख रखा है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसने मुझको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, इसलिए इसकी वैल्यू कैसी लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अब ये क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या कर रहा है, एक इमेज बना रहा है 3 सेंटीमीटर की। अब आपको क्या पता है ये इमेज 3 सेंटीमीटर की आगे बना रहा है मिरर के या पीछे, या रियल और इन्वर्टेड बना रहा है, कैसी बना रहा है। तो आपको ये, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, पिछले रे डायग्राम से क्या बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है सिर्फ 2 केस होते हैं, और 2 केस में वो हमेशा मिरर के पीछे ही इमेज बनाता है, रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाता है। कभी भी रियल इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता, और हमेशा इमेज कैसी बनाता है, छोटे साइज की बनाता है। तो कहाँ बन रही होगी इसकी इमेज, यही बन रही होगी, ऐसे छोटी इमेज बन रही होगी। छोटी तो दिखाई रखी 12 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की, और इमेज की दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है इसने 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, मैग्निफिकेशन निकालो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखिए, इसकी वैल्यूज रखिए। हाइट ऑफ इमेज कितनी है 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 12 सेंटीमीटर। आंसर आ गया 1/4 सेंटीमीटर, सॉरी 1/4। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, यानी कि मैग्निफिकेशन क्या आ गया, पॉजिटिव का 1/4 या फिर 0.25। अब देखिए मैग्निफिकेशन कैसा है, पहली बात तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही होगी। अगर मुझसे ये ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए कहे तो क्या लिखेंगे कि इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या दे रखा है इसमें, वर्चुअल और इरेक्ट तो है ही, साथ में क्या दे रखा है कि 1 से छोटी है। 1 से छोटी का मतलब क्या होता है कि इमेज कैसी है, स्मॉल साइज है। तो जब भी बोले कि हमारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इरेक्ट है, और अगर 1 से छोटी है तो इसका मतलब है इमेज कैसी है, स्मॉल साइज की बन रही है। ओके, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के आगे और क्वेश्चन देखेंगे हम, मिरर फॉर्मूले में भी इसके क्वेश्चन मिक्स होकर के आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। और आप इनके फॉर्मूले, इसकी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चन है, आप उनको करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें, और एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, आप एनसीईआरटी के लगाते रहें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, देखिए 3 टर्म्स होती हैं। एक तो होती है फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करते हैं एफ से। एक होता है इमेज डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं वी से, और एक होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको डिनोट करते हैं यू से। ये जो तीनों टर्म्स मैंने बताई, वी, यू और एफ, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा गया है, जिस फॉर्मूले का नाम है मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम होता है मिरर फॉर्मूला, दिमाग में छप जाएगा, 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे तो। ये है क्या, फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला। इन तीनों के बीच में रिलेशन है, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है। ओके, ना डेरिवेशन आपसे कोई पूछने वाला, आपको सिर्फ क्वेश्चंस की भर भर के प्रैक्टिस करनी है, अभी वो करवाऊंगी, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, ये है आपका मिरर फॉर्मूला, इसी के ऊपर सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चंस बना। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर एट
placed at distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of the image, its nature and size. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, सॉरी ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का. सबसे पहले देखते हैं कौन सा मिरर है. सबसे पहला काम होता है आपका मिरर देखना. मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में क्या कह रहा है कि एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. डिस्टेंस पे कितने रखा हुआ है, कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर. अब इसका क्या मतलब है कि ये जो मिरर है ना, इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर का 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर. उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 30 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी 30 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी. पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब क्या पूछ रहा है, ये वी के बारे में पूछ रहा है कि इमेज कहां पर बनेगी. देखिए इसने मुझे सबसे पहले आपका काम क्या है, सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका काम है कि गिवन क्या क्या है उसे लिखो. गिवन लिखने की आदत डालो. गिवन लिखने से आपको क्वेश्चन को करने में आसानी होगी. सामने दिखता है ना कि क्या गलती कर रहे हो, खाली दिमाग में खिचड़ी नहीं पकानी. और इस तरीके से एक पैटर्न में लेकर के चलना है, क्वेश्चन को एक पैटर्न में करते हुए चलना है. स्टेप मार्किंग होती है आपके सीबीएसई बोर्ड में. ओके, तो इन स्टेप्स के भी आपको मार्किंग मिलती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या दे रखा है इसने मुझे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर. पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव पर है. ऊपर की साइड एक्स वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो ये कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि प्लस का 5 सेंटीमीटर. और क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने देखा ही था कि हमेशा कैसे लेना है, पॉजिटिव लेना है, सॉरी नेगेटिव लेना है. तो ये क्या होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि नेगेटिव का 20 सेंटीमीटर. ये क्या दे रखी है, ये दे रखी है रेडियस. रेडियस कितनी दे रखी है इसने मुझको, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव या नेगेटिव. कॉन्वेक्स मिरर है, पीछे की साइड इसकी रेडियस है, तो कैसी ली जाएगी, हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी. पॉजिटिव की 30 सेंटीमीटर. अब एक बात बताइए, क्या कोई भी ऐसा फॉर्मूला है मुझे इनके बीच में रिलेशन दिखा रहा हो और पूछ क्या रहा है मुझसे वी. अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं जो इनके बीच में मुझे रिलेशन दिखा रहा हो. फॉर्मूला तो हमने वी, यू और एफ के बीच में पढ़ा था, यानी कि मेरे पास एफ होना चाहिए. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि फोकस जो होता है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है. और उसका भी क्या होता है फॉर्मूला, देखो रेडियस क्या हो गई, रेडियस होती है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. इनकी रेडियस अगर 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कहीं पर होगा 15 सेंटीमीटर पर, बिल्कुल इसके मिड में प्रेजेंट होता है. यानी कि 15 सेंटीमीटर का जब ट्वाइस करोगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा. ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस. ओके, तो ये फॉर्मूला है आपके पास. अब देखिए इससे फोकल लेंथ निकाली. फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, r/2. यानी कि यहां से जब मैं फोकल लेंथ निकालूंगी तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, 30/2 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर. पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, पॉजिटिव रेडियस होती है. अब मेरे पास देखिए तीनों चीज आ गई, तीनों चीज आ गई. ये भी आ गई और ये भी आ गई. ये मुझको निकालना है. फॉर्मूला लगाओ. फॉर्मूला क्या था, बाय मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. इसमें वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करो. 1/f की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/15. f की वैल्यू क्या दे रखी है, 15 इज इक्वल्स टू 1/v. क्या है, v कितना दे रखा है, v तो मुझे निकालना ही है, तो v को एज इट इज रखे रहने दो. फिर क्या है, प्लस का 1/u की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लगा दो माइनस का 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए. ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर अगर क्या रह जाएगा, नेगेटिव में. इसको एज इट इज ब्रैकेट में रहने दो. अगर मैथ्स खराब है आपकी तो इसको एज इट इज ब्रैकेट में रहने दो, नहीं तो यहीं से यहीं सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव हो जाएगा. इसको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में रहने दो. और ये क्या आएगा, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव हो जाएगा जाकर. 1/15 माइनस का 1 बाय ब्रैकेट में माइनस का 20 इज इक्वल टू 1/v. अब देखिए सॉल्व करिए इसे फर्दर. ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का. ये हो गया पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव. 1/20 इज इक्वल टू 1/v. इन दोनों का एलसीएम लीजिए. एलसीएम कितना आएगा इसका, 60.
60 एलसीएम आ गया। अब 15 को 60 बनाने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने की पड़ेगी? 4 टाइम्स। तो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन 4, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन 4। और 20 को 60 बनाने के लिए कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है? 3 टाइम्स। तो इधर भी 30 और इधर भी 30, सॉरी इधर भी 3 और इधर भी 3। तो अब क्या हो गया? 1 इंटू 4 4 और 1 इंटू 3 3। ये क्या आ गया? 4 प्लस 3 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v। अब क्या करो? इन दोनों को उल्टा कर दो, इन दोनों को उल्टा कर दो। v को ऊपर ले जाओ, 60 को ऊपर ले जाओ। जब आप v, क्योंकि आपको 1/v की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? v की। तो आप क्या करो? इसको उल्टा कर दो। ये हो गया v अपॉन 1 और यहाँ क्या हो जाएगा? 60/7। इसको भी उल्टा कर दिया। ये आ गई मेरे v की वैल्यू, ये आ गई मेरे v की वैल्यू। ठीक है, इसको सॉल्व मत करो ज़्यादा, क्योंकि इतना आपको कैलकुलेशन के नहीं, आपको इस आंसर के नंबर मिलते हैं। और 60/7 क्या? सेंटीमीटर। 60/7 सेंटीमीटर की आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। इमेज 60/7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। और क्या पूछ रहा था ये? साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है। साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे आप? हाइट ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है? मेरे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले कितने थे? 2, माइनस का v अपॉन u और ऐसे ही एक फॉर्मूला था क्या? hi/ho। ये मेरे पास 2 फॉर्मूले थे। अगर मैं इसको हटा दूं, इन दोनों को मैं ले सकती हूँ ना, इन दोनों में, यानी कि मैंने रिलेशन निकाल दिया कि माइनस का v अपॉन u hi/ho के इक्वल होता है। इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है। इसकी वैल्यू में मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है, तो मैं इनकी वैल्यूज रख करके इसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ। जब 3 चीजों की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी है 4 में से, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। कैसे? वैल्यूज पुट करो। वैल्यू कितनी आएगी v की? 60/7। और u कितना दे रखा है? u दे रखा है मुझे माइनस का 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज निकालनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्या करें? इसको मान लेते हैं अपॉन में 1 है, तो ये ऊपर जाएगा, ये अंदर इन पे मल्टीप्लिकेशन हो गया और इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। करिए मल्टीप्लिकेशन। 60 अपॉन में 20 इंटू 7 और निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, तो इसे यहाँ से हटा दीजिए, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा। और इधर क्या रह गया? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में 5। अब देखिए 5 से कैसे कटेगा? इसको मैं 3 टाइम्स काट सकती हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन 5 को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 अपॉन में 7। ये आ गई मेरी हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो ये आ गया 15/7 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? हाइट ऑफ इमेज आ गई। यानी कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी? इतनी बड़ी बनेगी, हाइट ऑफ इमेज आ गई। इसको भी सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कैंडल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। बस इतना बताओ, क्या कौन सा मिरर दे रखा है इसने मुझे? सबसे पहले ये देखो, मिरर दे रखा है मुझे इसने कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हम इसका रफली डायग्राम बनाते हैं। कॉनकेव मिरर से मुझे दे रखा है और क्या बोल रहा है ये कि अ कैंडल इज प्लेस्ड, एक कैंडल को प्लेस करा गया है इसके सामने ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। यानी कि जिस मिरर के सामने इसको प्लेस करा गया है उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो कैंडल है ना, इसको 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, मिरर से आगे 5 सेंटीमीटर पर प्लेस करा गया है। अब ये पूछ रहा है वेयर विल द इमेज फॉर्म, वेयर विल द इमेज ऑफ कैंडल फॉर्म। इस केस में जो कैंडल है उसकी इमेज कहां पर बनेगी, मुझे ये बताओ। तो सबसे पहले क्या काम है हमारा? सबसे पहले काम है हमारा गिवन लिखना। गिवन क्या क्या है? तो क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्या? u दे रखा है। पहली बात दे रखा है इसने ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर नहीं, माइनस का 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है? ये मिरर के सामने रखा हुआ है, तो किस में लेंगे? निगेटिव में लेंगे। ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसको क्या लेंगे? निगेटिव। दूसरा बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस, यानी कि रेडियस दे रखी है इसने मुझे। रेडियस कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर नहीं, माइनस का 20 सेंटीमीटर,
क्योंकि ये भी क्या है, आगे की साइड है। रेडियस और फोकल लेंथ हमेशा किस में ली जाती है, इसके नेगेटिव में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सभी केसेस में नेगेटिव लिया जाता है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है मुझे, ये बोल रहा है मुझे इमेज डिस्टेंस निकालो, v कितना होगा। अब हमें पता है r से हम फॉर्मूले में नहीं लगा सकते, r को, r से क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा r/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर नहीं, माइनस का 10 सेंटीमीटर। इन साइन का बहुत ध्यान रखना है। अब मेरे पास तीनों चीज आ गई, u, f और v मुझको निकालना है। अब लगाएंगे हम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। वैल्यूज को पुट करते चले जाओ। f की जगह रखो, यहाँ पर कर रही हूँ, f की जगह पर रखो माइनस का 10 सेंटीमीटर, 1/f की जगह माइनस का 10। फिर उसके बाद v दे रखा है, v की जगह क्या रखो, v तो हमें निकालना ही है, तो v की जगह कुछ नहीं रखना। फिर प्लस में u की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट लगाओ, माइनस का 5 लगाओ। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव इधर आएगा और पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पहले वाले क्वेश्चन की तरह पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या 1/10 प्लस में 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको फर्दर सॉल्व करो तो क्या होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 10 का, 10। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। तो माइनस का 1 प्लस का 2 इक्वल्स टू 1/v। और यहाँ से जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को उल्टा कर दो, माइनस का 1 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1, क्योंकि होंगे तो माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, 2 का साइन आएगा पॉजिटिव 1/10। ये आ गई 1/v की वैल्यू। और इन दोनों का क्या करो, उल्टा कर दो। तो उल्टा करोगे तो क्या मिलेगी तुम्हें वैल्यू, 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या आ गई, ये आ गई मेरी इमेज डिस्टेंस। यही मुझे क्वेश्चन में निकालना था। अब मैं लिखूंगी द इमेज विल फॉर्म एट 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कहाँ पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर टू बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन 1 सेंटीमीटर हाई इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतना बड़ा क्वेश्चन को तोड़ तोड़ करना पड़ो। क्या, सबसे पहले तो ये देखो मिरर कौन सा दे रखा है, मिरर दे रखा है इसमें मुझे कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले रफली डायग्राम कॉनकेव मिरर का बना लो। कॉनकेव मिरर का मैंने डायग्राम बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि और एट व्हाट प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर हाइट का है, ऑफ 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे रखी है। तो ये क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, उसको कहाँ रखा जाना चाहिए, किस पोजीशन पर रखा जाना चाहिए इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, सो दैट कि उसकी इमेज कितनी बने, मुझे 1 सेंटीमीटर हाइट इमेज मिले। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, उसको कहाँ रखा जाना चाहिए मिरर के सामने कि उसकी इमेज कैसी बने, 1 सेंटीमीटर की बने। उसकी इमेज कैसी कितनी बने, 1 सेंटीमीटर की, कहीं यहाँ पर बने। मुझे ये बताओ कि कहाँ रखा जाना चाहिए। और इसकी फोकल लेंथ मुझे कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है मुझे इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम आपने बना लिया, अब लिखना स्टार्ट करो। गिवन क्या क्या है, क्या क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, मुझे दे रखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर, नेगेटिव का, माइनस का। अब मुझे कैसे पता लगा कि इमेज यहीं पर बन रही होगी, मतलब इसके आगे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। वर्चुअल रिएक्ट भी तो बन सकती है, लेकिन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है 4 सेंटीमीटर का है, इमेज 1 सेंटीमीटर की है, यानी कि इमेज छोटी बन रही है। कॉनकेव मिरर सिर्फ तब पीछे इमेज बनाता है जब उसका 6th केस होता है, उसमें वो बड़ी इमेज बनाता है। ये छोटी इमेज है, यानी कि ये मिरर के सामने ही बन रही है। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी है, सामने की तरफ नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर आ रही होगी कहीं कार्टेशियन प्लेन पर। अब और क्या दे रखा है इसने, मुझे दे रखी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, माइनस का 12 सेंटीमीटर, माइनस का 12 सेंटीमीटर। और ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाना चाहिए, यानी कि मुझसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है।
अब बताइए, दिमाग लगाइए, इसे कैसे करूं, दिमाग लगाइए कैसे करूं। मिरर फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगी तो मुझे कम से कम दो चीजें तो देनी होनी चाहिए। एफ के साथ वी होना चाहिए था, पर वी तो है नहीं मेरे पास जो मैं मिरर फॉर्मूला में लगाऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को यूज करके, ये जो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इनको यूज करके मुझे कुछ निकालना पड़ेगा। क्या इनको देख के कर रहे हैं जो नोट पे कुछ याद नहीं आता, कुछ याद नहीं आता, ये कहीं देखे देखे से लगते हैं। हाँ, ये देखे थे मिरर फॉर्मूला के में, मिरर फॉर्मूला में ये देखे थे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला था। और क्या था, एक और था माइनस का वी अपॉन यू। ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। रिलेशन निकल के आ गया, सिर्फ इतने फॉर्मूले को बाहर निकाल लो। ये दोनों आपस में बराबर है ना, तो मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ, क्योंकि ये भी मैग्निफिकेशन के बराबर है, ये भी मैग्निफिकेशन के बराबर है। अब देखो, हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है मुझे, लगाओ इसमें। हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे, सॉरी हाइट ऑफ इमेज दे रखी है -1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। v कितना है हमको नहीं पता, और u कितना है वो भी हमें नहीं पता, ना हमें v पता ना हमें u पता। अब इसके मल्टीप्लिकेशन करो, कैसे करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो ऐसे। 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -4u, और इधर जो हो जाएगा -u। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और क्या गया, u की वैल्यू आ गई 4v के बराबर। ये मेरे पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। इस रिलेशन को मैं अपने फॉर्मूले में यूज करूंगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको मैं अपने फॉर्मूले में यूज करूंगी। फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगी अपना मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/v + 1/u। वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v + 1/u। फोकल लेंथ कितनी दे रखी थी इसने, फोकल लेंथ दे रखी थी हमको 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर -12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v। 1/v की जगह एज इट इज रख दो, और 1/u। अब देखो u को मैं क्या लिख सकती हूँ, पहली क्वेश्चन में u की वैल्यू मैंने निकाली थी 4v के बराबर, यानी कि मैं u की जगह पर 4v रख सकती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या रख दिया 4v। अब देखो इनका जो v है, यानी कि जो इनके अल्फाबेट्स हैं वो दोनों सेम हो गए, तो मैं क्या करूँगी, अब सिर्फ नंबर्स का एलसीएम ले लूंगी। यहाँ पे मैं एलसीएम जब लूंगी ना इन दोनों का, तो वो आएगा 4v। 4v इनका एलसीएम आएगा। और इधर 4 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, देखो यहाँ पे v तो एज इट इज पहले से ही है, v तो है यहाँ पर 4 चाहिए, तो 4 से क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी नीचे, और ऊपर v। यहाँ पे ऑलरेडी 4v है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है मैंने यहाँ पे 1 की मल्टीप्लिकेशन है 4 में, तो 4 प्लस में 1, ये क्या हो गया 1/-12। अब देखिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करिए। 4 + 1 5 हो जाएगा, और नीचे रह जाएगा 4v। 5/4v मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -4v = 5 × 12। इसको करो। अब ये माइनस का जो 4 है ये क्या करेगा, इसके डिवाइड में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या हो जाएगा 5 × 12 अपॉन में -4। 4 3 × 12, 3 5 × 15, और नीचे से माइनस आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। v की वैल्यू आ गई मेरे पास -15 सेंटीमीटर। पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं निकल के आया। आंसर क्या निकाल के लाना है, उसने मुझसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा उसने मुझसे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है। तो अभी हमने क्या फॉर्मूले में निकाला था, जो हमने रिलेशन निकाला था, रिलेशन था u = 4v। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × v की वैल्यू क्या है -15, यानी कि -60 सेंटीमीटर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। तो क्या लिख सकती हूँ, then the object should be placed at 60 centimeter in front of the concave mirror to find an image of 1 centimeter. ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप इनके क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स के एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस करते रहें, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।